प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न नर्सिंग कंसेप्ट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है कोलोस्टोमी एंड स्टोमा केयर। कोलोस्टोमी एंड स्टोमा केयर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का बहुत ही बेसिक, बहुत ही ईजी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। सिंपल टॉपिक है लेकिन अगर इसकी इनकम्प्लीट नॉलेज की वजह से हम कई बार उस सवाल को गलत कर देते हैं। तो आइए आज हम ट्राई करते हैं कि इसको कंप्लीटली अच्छे से रीड आउट करते हैं ताकि हमारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन सही हो और हमें इसकी कंप्लीट डिटेल मिले ना। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कोलोस्टोमी जो होता है बेसिकली ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। कितने वर्ड से? दो वर्ड से। इसको अपन देखेंगे तो इसके अंदर दो वर्ड होते हैं। कौन कौन से दो वर्ड होते हैं वो अपन यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। जो पहला जो वर्ड होता है प्यारे दोस्तों, इसके अंदर होता है, एक होता है कोलोन, है ना। इसके अंदर एक जो वर्ड होता है आपके कोलोन, और दूसरा जो वर्ड है वो होता है आपका स्टोमी। कौन सा होता है? स्टोमी। दूसरा जो वर्ड होता है वो आपका स्टोमी। स्टोमी या इसको स्टोमा भी कहते हैं ना, स्टोमा। तो दो वर्ड निकले, कोलोन और स्टोमी या स्टोमा। अब ये जो कोलोन होता है प्यारे दोस्तों, ये कोलोन का वर्ड यूज़ किया जाता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के लिए। हमारी जो बड़ी हाथ होती है, बॉडी के अंदर दो इंटेस्टाइन होती है, लार्ज होती है, स्मॉल होती है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, उसको अपन क्या कहेंगे? कोलोन। उसको क्या कहेंगे? कोलोन। तो ये वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है? आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के लिए, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। और स्टोमा या स्टोमा का मतलब होता है बेसिकली जब आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, जब वहाँ पर एक ओपनिंग क्रिएट की जाती है, आर्टिफिशियली ओपनिंग क्रिएट की जाती है, उसको अपन क्या कहेंगे? स्टोमा कहेंगे। और वो जो ओपनिंग रहती है बेसिकली पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली सर्कुलर ओपनिंग की जाएगी, उस चीज़ को अपन क्या कहेंगे? आपके स्टोमा। क्या कहेंगे? स्टोमा। तो उसको अपन कहेंगे आर्टिफिशियल या ओपनिंग, है ना। और वो जो ओपनिंग रहती है बेसिकली, ये वर्ड मत भूलना आप, सर्कुलर ओपनिंग। सर्कुलर ओपनिंग करते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, उसको अपन क्या कहेंगे? स्टोमा करते हैं, तो उसको अपन कहेंगे कोलोस्टोमी। आए बात समझे? तो देखिए क्या डेफिनेशन निकली। आर्टिफिशियली, ये जो होता है आर्टिफिशियली होता है, मतलब ये हम प्लान करते हैं किसी डिजीज कंडीशन के अंदर, ड्यू टू एनी डिजीज कंडीशन देयर इज एन क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल सर्कुलर ओपनिंग इनटू द एंटीरियर वॉल ऑफ एब्डोमेन फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन, उसको अपन क्या कहेंगे? कोलोस्टोमी कहेंगे। मतलब एंटीरियर वॉल ऑफ एब्डोमेन से आर्टिफिशियली एक सर्कुलर ओपनिंग क्रिएट की जाती है आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? दैट इज द कोलोस्टोमी। उसको क्या कहेंगे? कोलोस्टोमी। तो सिंपल डेफिनेशन हमने पढ़ी है, कोलोस्टोमी क्या होती है? आर्टिफिशियली सर्कुलर ओपनिंग इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब ये जो हम पढ़ते हैं कि कोलोस्टोमी क्यों क्रिएट की जाती है ना, इसका बेसिकली पर्पस क्या रहता है? तो पर्पस अपन देखते हैं इसका, इसके क्या क्या पर्पस रहते हैं ना। पर्पस, दैट इज द पर्पस। पर्पस क्या रहता है? तो देखिए, इसको पर्पस को समझने के लिए अपन लार्ज इंटेस्टाइन की थोड़ी कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं। लेट्स सपोज दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है। ये एक छोटा सा हमने बनाने की कोशिश की है। ये मान लीजिए हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है, और यहाँ से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो कनेक्ट होती है इलिम के थ्रू, और ये जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। इस पार्ट को अपन कहते हैं असेंडिंग कॉलोन। और ये जो सेकंड पार्ट होता है इसको अपन कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलोन। उसको क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स कॉलोन। दैट इज द ट्रांसवर्स कॉलोन। ये जो पार्ट रहता है जो नीचे की तरफ जा रहा है उसको अपन कहेंगे डिसेंडिंग कॉलोन। देखिए, ये अपर की साइड में जा रहा है इसलिए असेंडिंग कॉलोन कहते हैं, ये नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए इसको कहते हैं डिसेंडिंग कॉलोन। इसको क्या कहेंगे? डिसेंडिंग। दैट इज द डिसेंडिंग कॉलोन। और ये जो आपका यहाँ पर है, ये वाला पार्ट है, इसको कहते हैं प्यारे दोस्तों सिग्मोइड कॉलोन। इसको कहते हैं सिग्मोइड कॉलोन। दैट इज द सिग्मोइड कॉलोन, क्योंकि और ये बेसिकली जो होता है एस शेप का होता है ना, एस शेप का, इसलिए इसको कहते हैं सिग्मोइड कॉलोन। अब मान लीजिए यहाँ पर ये जो आपका सिग्मोइड कॉलोन है, यहाँ पर कोई डिजीज कंडीशन हो जाती है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है, जिससे क्या होगा, हम जो खाना खाते हैं जो आपकी असेंडिंग कॉलोन से होकर आपके ट्रांसवर्स कॉलोन से होकर सारे जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल है वो आपके डिसेंडिंग कॉलोन से, आपके सिग्मोइड कॉलोन से होकर आपके रेक्टम से, एनएस से हम बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कोई रुकावट आ जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वो जो मटेरियल आ रहा है वो आगे फर्दर मूवमेंट नहीं कर पाएगा। जब फर्दर मूवमेंट नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर ये क्या क्रिएट करे? एब्डोमेन डिस्टेंशन होगा और पेनफुल कंडीशन को कॉज कर देगा।
उस पेनफुल कंडीशन को रिकवर करने के लिए, उस डिजीज कंडीशन को रिलीव करने के लिए क्या किया जाता है, इस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक सर्जरी के थ्रू एक कट लगा दिया जाता है ना, एक ऑपरेशन किया जाता है, उसको यहाँ पर एक कट लगा दिया जाता है और क्या किया जाता है, ये आपकी एब्डोमेन वॉल हो गई यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एक एब्डोमेन वॉल हो गई लेट्स सपोज, और यहाँ पर कट लगा कर क्या करते हैं, इसको बाहर निकालना ज़रूरी होता है। मान लीजिए यहाँ पर एक कट लगा दिया, यहाँ पर बीमारी है और यहाँ एक कट लगा दिया। जब ये कट लगा दिया तो इस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए इस इंटेस्टाइन को बाहर की तरफ मूवमेंट करा दिया जाता है, एक ओपनिंग क्रिएट कर दी जाती है, और जिससे क्या होगा कि ये आपका वेस्ट मटेरियल यहाँ से बाहर निकल जाएगा और एक बैग, कलेक्शन बैग की मदद से इसको कलेक्ट कर देंगे और इसको फेंक सकते हैं। तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन था, एक बीमारी थी, उसको रिलीव करने के लिए। तो पहला पर्पस हमारा क्या क्लियर हुआ, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन से रिलीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोलोस्टोमी, क्या कर सकते हैं, कोलोस्टोमी। तो पहला पर्पस अपन लिखेंगे टू रिलीव यानी ऑब्स्ट्रक्शन, टू रिलीव यानी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। पहला हमारा पर्पस क्लियर हो गया। एक और पर्पस की बात करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर ये हमने नॉर्मल वापस इसको क्रिएट कर देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर ये आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, मान लीजिए यहाँ पर डिस्टल पोर्शन के अंदर सिग्मोइड कॉलन के अंदर कोई कैंसर कंडीशन हो जाती है ना, कैंसर या कोई सर्जरी, मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर कोई पार्ट खराब हो जाता है और यहाँ हमको रिपेयरिंग करनी है। तो सर्जरी जब इस पेशेंट की जाएगी तो सर्जरी के थ्रू इस पार्ट की रिपेयरिंग करेंगे, और जब इस पार्ट की रिपेयरिंग करेंगे तो इसको हीलिंग के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए, और इसकी हीलिंग के लिए जब टाइम चाहिए तो मान लीजिए ये वेस्ट मटेरियल जो यहाँ से यहाँ पर जाएगा, तो जब ये वेस्ट मटेरियल यहाँ पर आएगा तो ये इसको इरिटेट करेगा, क्या करेगा, इरिटेशन कॉज करेगा, और इरिटेशन की वजह से यहाँ पर हीलिंग अगर प्रॉपर नहीं हो पाई प्यारे दोस्तों, वो जो ऑपरेशन आपने, वो जो सर्जरी आपने की है वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। एंड उस फेलियर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा कट लगाते हैं और यहाँ पर इसको हीलिंग के लिए छोड़ देते हैं, और ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको बाहर क्या करते हैं, स्टोमा क्रिएट करके बाहर निकाल देते हैं, है ना, और इसको बैग से कलेक्ट कर देते हैं। अब जो वेस्ट मटेरियल यहाँ से आएगा वो डायरेक्टली यहाँ से बाहर चला जाएगा, और जब यहाँ पर बाहर चला जाएगा और यहाँ पर जब इरिटेशन, कोई इरिटेशन नहीं होगा तो यहाँ पर प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई होगी, अच्छे से टिश्यू की हीलिंग होगी, और वो जो सर्जिकल जो एरिया था वो प्रॉपर्ली हील हो जाएगा। और हील जब हो जाएगा तो इसको वापस क्या करेंगे, इसको जो बंद करके टेम्परेरी जो स्टोमा आपने क्रिएट किया था उसको वापस यहाँ से जोड़ देंगे। इसको, इस ऑपरेशन को कहते हैं स्टोमा रिवर्सल। इसको क्या कहते हैं, एक स्टोमा रिवर्सल एक प्रोसीजर होता है। तो इससे लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, आपके कोलोस्टोमी का प्रोसीजर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या एक पर्पस हमको समझ में आया, टू हीलिंग ऑफ द इंटेस्टाइन ना, हीलिंग पर्पस से भी अपन कर सकते हैं, टू हील इंटेस्टाइन इफ एनी सर्जरी इज देयर, सर्जरी परफॉर्म्ड, अगर वहाँ पर कोई सर्जरी की जाती है तो उसको हीलिंग के लिए भी आप कोलोस्टोमी कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ कोई डिजीज कंडीशन हो जाती है, जब डिजीज कंडीशन हो जाती है तो इसको पूरा काट के निकालना ही पड़ता है कभी कभार। जब इसको काट के भी निकाल देंगे तो आपके जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने के लिए भी इसको बाहर क्रिएट करके स्टोमा क्रिएट किया जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, कोलोस्टोमी, है ना, फॉर रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल, एनी कैंसरस कंडीशन in which disease portion of colon is removed and waste is collected। तो इस पर्पस के लिए अपन क्या कर सकते हैं, आपके कोलोस्टोमी। तो ये हमने 2-3 इसके क्या पढ़े प्यारे दोस्तों, आपके पर्पस पढ़े। अब पर्पस जब हमको क्लियर होते हैं तो हमको समझ में आता है कि इसके बहुत क्या क्या अलग अलग भी टाइप्स हो सकते हैं। कोलोस्टोमी कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन से अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो कोलोस्टोमी के टाइप्स अपन देखते हैं बहुत ही मल्टीपल टाइप्स की होती है। ये जो होती है आपके ड्यूरेशन के बेसिस पर अलग होती है, आपके जब इसकी जो ओपनिंग करते हैं स्टोमा की उसके बेसिस पर बहुत सारे अलग अलग इसके टाइप्स होते हैं। इसके जो आप लोकेशन करते हैं, कहाँ कोलोस्टोमी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग टाइप होते हैं। जब आप कोलोस्टोमी क्रिएट कर दोगे और जो उसमें स्टूल की कंसिस्टेंसी कितनी होगी उसके अकॉर्डिंग भी उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ये 2-4 फर्दर टाइप होते हैं जो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कितने टाइप्स की होती है कोलोस्टोमी, वो अपन देखते हैं। ये जो कोलोस्टोमी है कितने टाइप्स की होती है। तो पहला अपन टाइप देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन, है ना। पहला टाइप देखते हैं ड्यूरेशन के बेसिस पर। पहला टाइप है बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, मतलब टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग कोलोस्टोमी आपके
कितने टाइप्स की होती हैं। तो टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग बेसिकली ये जो कोलोस्टोमी है आपके 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की। पहली जो होती है उसको अपन कहते हैं आपके टेम्परेरी कोलोस्टोमी, और सेकंड वन होती है उसको कहते हैं परमानेंट कोलोस्टोमी। फर्स्ट वन इज योर टेम्परेरी कोलोस्टोमी। फर्स्ट वन दैट इज द टेम्परेरी कोलोस्टोमी and second one is permanent कोलोस्टोमी। क्या क्या होती है टेम्पररी, क्या क्या परमानेंट होती हैं, ये अपन अभी देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है ना, एक इंटेस्टाइन तो बनानी पड़ेगी यहाँ पर। ये हमारी कोई इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और यहाँ पर ये दैट इज द सिग्मॉइड कॉलन हो गया, दैट इज द रेक्टम, दैट इज द एनस। ठीक है, समझने के लिए पर्पज से देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ कोई आपके डिजीज कंडीशन होते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और यहाँ पर एक ऑपरेशन किया जाता है, और ऑपरेशन की मदद से यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए यहाँ पर सर्जरी की जाएगी। उस सर्जरी के लिए यहाँ पर हीलिंग के लिए अपन को टाइम चाहिए, ये अभी हमने पढ़ा था, इसका पर्पज होता है कोलोस्टोमी का। और उस हीलिंग के लिए क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं। जब इसको कट कर देंगे तो यहाँ पर वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करने के लिए इसको बाहर के साइड में यहाँ पर एक मूवमेंट करा देंगे, और यहाँ पर क्या क्रिएट कर देंगे, स्टोमा क्रिएट कर देंगे। जैसे जो वेस्ट मटेरियल जाएगा वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और जब ये यहाँ पर इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पर टाइम से क्या हो जाएगी, हीलिंग हो जाएगी। और जब हीलिंग होकर ये पार्ट प्रॉपरली ठीक हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, स्टोमा रिवर्सल का प्रोसेस करेंगे, और ये जो कंडीशन थी स्टोमा को बंद करके इसको वापस अटैच कर देंगे, और ये जो होता है आपका नॉर्मल फंक्शन में आ जाएगा। जब स्टोमा पहले आपने क्रिएट किया, फिर वापस इसको कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया। जब कुछ टाइम के लिए बंद वापस इसको कर दिया, और हमने एक टेम्पररी स्टोमा यहाँ पर बनाया, इसलिए इसको क्या कहते हैं आपके टेम्पररी कोलोस्टोमी ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन। इसको क्या कहेंगे, टेम्पररी कोलोस्टोमी। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, कोई ऑब्स्ट्रक्शन को निकालने के लिए, है ना, टू रिलीव एनी ऑब्स्ट्रक्शन। और टेम्परेरी कोलोस्टोमी जो कभी कभार टाइम ड्यूरेशन पूछा जाता है, तो ड्यूरेशन जो रहता है इसका कितने टाइम के लिए रख सकते हैं, तो ये मैक्सिमम 4 to 6 वीक तक, कितना 4 to 6 वीक, 4 से 6 हफ्ते तक टेम्परेरी कोलोस्टोमी को रखते हैं, उसके बाद इसका क्लोजर कर सकते हैं। कभी कभार पूछा जाता है कि टेम्परेरी कोलोस्टोमी की साइट कौन सी होती है, मतलब कौन सी, हमने यहाँ पर पढ़ा था असेंडिंग कॉलन होती है, दैट इज द ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन दैट इज द सिग्मोइड कॉलन। तो जो टेम्परेरी कोलोस्टोमी करेंगे उसकी साइट कभी कभार एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। तो जो टेम्परेरी कोलोस्टोमी करेंगे प्यारे दोस्तों, वो अपन करते हैं, एक तो आपके ट्रांसवर्स कॉलन के अंदर कर सकते हैं, है ना, और दूसरी जो कर सकते हैं आप आपके डिसेंडिंग कॉलन के अंदर कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, डिसेंडिंग कॉलन के अंदर। तो 3 साइट अपन ने पढ़ी, मतलब आपके ट्रांसवर्स कॉलन, सेकंड आपकी डिसेंडिंग कॉलन। तो साइट की बात जब आती है कि साइट कहाँ पर कर सकते हैं आपके कोलोस्टोमी टेम्पररी, तो यहाँ पर पहली साइट होती है आपके ट्रांसवर्स कॉलन, याद रखना इसको, दैट इज द ट्रांसवर्स कॉलन। और सेकंड वन होता है आपका डिसेंडिंग कॉलन। कौन सी होती है, डिसेंडिंग कॉलन। तो ये हमने टेम्परेरी देखा। अब बात करते हैं परमानेंट कोलोस्टोमी। जब आपको ये टेम्परेरी समझ में आ गई कि कुछ टाइम के लिए रखते हो, परमानेंट भी इजीली समझ में आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर कोई कैंसर कंडीशन हो जाती है, यहाँ पर कोई रेक्टम कैंसर हो गया, कोलोन का कैंसर हो गया। अब ये इस कैंसर को अगर बॉडी से बाहर नहीं निकाला, इसको मान लीजिए यहाँ पर सर्जरी करके छोड़ दिया, ये वापस अगेन फैल जाएगा, और ये फैल जाएगा, हो सकता है आपके पूरी इंटेस्टाइन के अंदर फैल जाए, आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैल जाए, जो आपके आसपास फर्दर ऑर्गन है आपके, मान लो यहाँ ब्लैडर होता है, ब्लैडर के अंदर फैल सकता है, फीमेल के अंदर यूट्रस होता है, और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर फैल सकता है। तो उस कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, इसको ना निकाल कर पूरे पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है, कैंसर वाले, और उस ऑर्गन को रिमूव कर दिया जाता है फर्दर, है ना। तो उस ऑर्गन को जब रिमूव कर देंगे तो वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए क्या करेंगे, यहीं से आप क्या कर देंगे, स्टोमा क्रिएट कर देंगे। और ये जो स्टोमा क्रिएट करेंगे, ये वापस इसको बंद नहीं करेंगे, क्योंकि बंद करेंगे तो ये वेस्ट मटेरियल कहाँ पे जाएगा, आई बात समझे। तो इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, आपके परमानेंट कोलोस्टोमी, क्या कहेंगे, परमानेंट। तो ये जो रहती है आपकी डिजीज पोर्शन रिमूव्ड, डिजीज पोर्शन इज डिसेक्टेड ना, डिजीज पोर्शन को यहाँ से पूरा डिसेक्ट कर दिया, डिसेक्टेड, एंड स्टोमा क्रिएटेड। और ये जो स्टोमा आप क्रिएट करोगे वो क्या रहेगा, आपके लाइफ लॉन्ग रहेगा। क्या रहेगा, दैट इज द लाइफ लॉन्ग, लाइफ टाइम, है ना, लाइफ टाइम रहेगी। अब बेसिकली जब हमने यहाँ पर देखा, इसकी साइट की बात पूछी जाएगी कि परमानेंट कोलोस्टोमी की साइट कौन सी रहती है, तो ऑलवेज याद रखना है, परमानेंट कोलोस्टोमी की साइट आपके हमेशा सिग्मोइड कॉलन रहती है। कौन सी रहती है, आपके सिग्मोइड कॉलन। कौन सी, सिग्मोइड कॉलन। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि इसकी जो साइट रहती है वो कौन सी रहती है, दैट इज द सिग्मोइड कॉलन। कौन सी रहती है, थोड़ा हाईलाइट करते हैं, साइट जो रहती है सिग्मोइड कॉलन,
सिग्मोइड कोलन क्यों रहती है? स्टार वाला क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए जब आप कुछ भी खाओगे तो उसके अंदर आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होकर आपके यहाँ तक आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन तक, और उसके अंदर मैक्सिमम कंटेंट क्या होगा? आपके वाटर कंटेंट होगा, उसके अंदर सबसे ज़्यादा पानी होगा, तो जो उसके पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के लिए अच्छा होता है ना। और जब उसके अंदर वाटर कंटेंट होगा तो आपके मान लीजिए यहीं आपने परमानेंट लाइफ टाइम कोलोस्टोमी कर दी, तो वो आपका वेस्ट मटेरियल या आगे ना जाकर डायरेक्ट यहीं से बाहर निकल जाएगा। जब यहीं से बाहर निकल जाएगा तो बॉडी से मैक्सिमम किसका लॉक होगा? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट सारे निकल जाएंगे, और जो इंसान जो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन मान लीजिए वो अगर आपने यहाँ नहीं की, यहाँ करते तो वो मैक्सिमम यहाँ अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, कुछ यहाँ हो जाएगा, कुछ यहाँ हो जाएगा, और यहाँ तक आते आते उस वेस्ट मटेरियल से सारा जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी के द्वारा, इस इंटेस्टाइन के द्वारा, और पीछे सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल जिसको अपने स्टूल कहते हैं वो बचेगा, और उसका बॉडी से बाहर निकलना तो नेसेसरी होता है। तो इसके लिए यहीं पर कोलोस्टोमी जो करेंगे उसको अपन कहेंगे परमानेंट कोलोस्टोमी, और वो हमेशा की जाती है आपके सिग्मोइड कोलन के अंदर। आई बात समझे? तो ये दो हमने टाइप पढ़े किसके? आपके बेसिस ऑफ ड्यूरेशन के। नेक्स्ट अपन टाइप पढ़ते हैं, सेकंड टाइप पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ओपनिंग। सेकंड टाइप क्या होता है? दैट इज द सेकंड, ये सेकंड दूसरा टाइप पढ़ते हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग। बेसिस ऑफ ओपनिंग मतलब आप ओपन साइड को कैसे करते हैं उसके अकॉर्डिंग पे इसके कितने टाइप होते हैं। तो ओपनिंग के बेसिस पर हम भी कोलोस्टोमी कितने? दो टाइप की पढ़ते हैं। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट वन होता है आपका सिंगल बैरल कोलोस्टोमी। कौन सा होता है? सिंगल बैरल कोलोस्टोमी। एंड सेकंड वन इज द डबल बैरल कोलोस्टोमी। पहला होता है आपके प्यारे दोस्तों, पहला होता है आपके सिंगल बैरल कोलोस्टोमी, एंड सेकंड वन इज डबल बैरल कोलोस्टोमी। कौन सा होता है? डबल बैरल कोलोस्टोमी। देखिए सिंगल बैरल और अब ये जो सिंगल बैरल है इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं एंड कोलोस्टोमी। इसको क्या कहते हैं? एंड कोलोस्टोमी। इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज द एंड कोलोस्टोमी भी कहते हैं। देखिए अब इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। मान लीजिए ये आपके इंटेस्टाइन है, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पर जो होता है आपका डिसेंडिंग कॉलोन है, और ये आपका सिग्मोइड कॉलोन है, और यहाँ पर आपका रेक्टम मान लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पर लेट सपोज स्टोमा क्रिएट किया जाता है, यहाँ पर कोई कैंसरस कंडीशन हो गई, यहाँ पर डिजीज कंडीशन हो गई, ये पोर्शन पूरा खराब हो गया मान लीजिए, तो अब इसको बॉडी से निकालना ज़रूरी होता है। और जब इसको बॉडी से निकालना ज़रूरी होता है तो इसको क्या कर देंगे? पूरा डिसेक्ट कर देंगे। जब पूरा डिसेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर इसको स्टोमा को बाहर बॉडी से निकाल दिया जाएगा, है ना। यहाँ पर स्टोमा क्रिएट करके उसको बॉडी से कलेक्ट करेंगे इस फ्लूइड को। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है? यहाँ पर ये जो लूप बना है आपके, जो बेसिकली ओपनिंग है स्टोमा की, ये कितनी ओपनिंग है? आपको कितनी नजर आ रही है? यहाँ पर ओनली सिंगल नजर आ रही है, एक नजर आ रही है। तो इस कंडीशन अगर ऐसे इस टाइप की कोलोस्टोमी करते हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे? सिंगल बैरल कोलोस्टोमी। देखिए सिंगल हो गया, आपके स्टोमा एक है, बैरल का मतलब होता है ये जो स्टोमा राउंड कलर का है, राउंड शेप का है, और ये जो बैरल शेप का आपका जो प्रोसीजर रहता है, इसीलिए इसको सिंगल बैरल कोलोस्टोमी के नाम से जानते हैं, और इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। एंड कोलोस्टोमी भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर पोर्शन आपके जो टर्मिनल जो पोर्शन होता है आपके इंटेस्टाइन का, उसी के अंदर इसकी कोलोस्टोमी की जाती है, इसके लिए इसको कहते हैं आपके एंड कोलोस्टोमी। इसके अंदर कितने स्टोमा कितना है आपका? एक ही स्टोमा है, तो सिंगल बैरल है ना, सिंगल स्टोमा क्रिएटेड। तो ये हो गया आपका सिंगल बैरल कोलोस्टोमी। बात करते हैं डबल बैरल कोलोस्टोमी। तो देखिए यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब आपके इंटेस्टाइन है आपकी, ये आपकी जो इंटेस्टाइन है यहाँ पर हम इसको नॉर्मल वापस बना देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई डिजीज कंडीशन होती है, उसको यहाँ से काट देते हैं। यहाँ पे जब इसको इंटेस्टाइन को कट कर इसको स्टोमा को हमने यहाँ पर क्या किया? बाहर निकाल दिया। तब इसको बाहर निकाला तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन होता है, सेकंड जो डिस्टल कॉलोन बच गई है, यहाँ भी इसको भी क्या करते हैं? इसका एक स्टोमा बाहर क्रिएट कर देते हैं। इसको भी यहाँ से पकड़ के इसका स्टोमा एक क्रिएट कर दिया जाता है। तो ये आपके पास कितने? एक और दो स्टोमा हो गए, मतलब ये दो बैरल शेप का स्टोमा हो गए। इसलिए इस कंडीशन को कहते हैं अपन डबल बैरल कोलोस्टोमी। इसको क्या कहेंगे? डबल बैरल कोलोस्टोमी। प्यारे दोस्तों एक और बात है आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर जो स्टोमा बैग है, यहाँ पर देखिए दो स्टोमा आपको दिख रहे हैं। ये जो इंटेस्टाइन जो यहाँ पर इलियम है, ये बॉडी के पास वाला स्टोमा है, इसको कहते हैं प्रोक्सिमल स्टोमा। इसको क्या कहेंगे? प्रोक्सिमल स्टोमा। और ये जो दूर वाला हिस्सा है इसको कहेंगे सेकंड वाले को डिस्टल स्टोमा। इसको कहेंगे आपके प्रोक्सिमल, दैट इज द प्रोक्सिमल। और दूसरा है आपका डिस्टल स्टोमा, इसको कहेंगे डिस्टल। तो एक बात आप बताइए, ये जो आपका प्रोक्सिमल स्टोमा है क्या ये फंक्शनिंग रहेगा? जी हाँ, ये जो आपका प्रोक्सिमल स्टोमा है ये क्या रहेगा? आपका फंक्शनिंग रहेगा, दैट इज द फंक्शनिंग
मतलब ये वेस्ट मटेरियल जब यहाँ से आएगा तो यहाँ का डायरेक्ट इसी से बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या रहेगा आपके फंक्शनिंग रहेगा। लेकिन ये जो डिजिटल फंक्शन, ये जो डिजिटल स्टोमा है, क्या ये फंक्शनिंग रहेगा? जी नहीं, ये डिजिटल फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये सारा मटेरियल तो आपके यहाँ से यहीं पर खाली हो गया, तो यहाँ से तो कुछ आएगा नहीं ना। आई बात समझ? तो ये जो होता है नॉन फंक्शनिंग होता है, इसको क्या कहेंगे? नॉन फंक्शनिंग। नॉन फंक्शनिंग। हालांकि ये जो आपके इंटेस्टाइन है, यहाँ पर इसकी जो म्यूकस जो लेयर है, इसकी जो म्यूकोसा है, यहाँ से कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो कंटिन्यूसली म्यूकस का सीक्रेशन करती है ना। तो जो म्यूकस है वो आपके जो बाहर फर्दर कुछ अमाउंट के अंदर म्यूकस का प्रोडक्शन हो सकता है और वो यहाँ से आ सकता है। लेकिन स्टूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस सीक्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या रहेगी? नॉन फंक्शनिंग। तो इसको अपन क्या कहते हैं? डबल बैरल कोलोस्टोमी। इसके अंदर कितने स्टोमा क्रिएट किए जाते हैं? 2 स्टोमा, 2 स्टोमा क्रिएटेड। और ये 2 कौन से होते हैं? एक तो प्रोक्सिमल होता है, दैट इज द प्रोक्सिमल स्टोमा, और सेकंड होता है आपका डिस्टल। ठीक है, तो प्रोक्सिमल आपके फंक्शनिंग रहेगा और सेकंड में जो डिस्टल रहेगा वो नॉन फंक्शनिंग रहेगा। एक और कोलोस्टोमी यहाँ पर पढ़ते हैं, डबल के अंदर ही बात करें, उसको अपन कहते हैं लूप कोलोस्टोमी। उसको अपन क्या कहेंगे? लूप कोलोस्टोमी। लूप कोलोस्टोमी। लूप कोलोस्टोमी क्या होती है? ये आपकी मान लीजिए इंटेस्टाइन है प्यारे दोस्तों, ये इंटेस्टाइन है। अब इस इंटेस्टाइन के अंदर क्या किया जाता है? ये इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब ये जो इंटेस्टाइन को पहले तो ये अपनी एब्डोमेन की वॉल हो गई, लेट्स सपोज। अब इसको पकड़कर एक लूप क्रिएट किया जाता है पहले तो, है ना। ये मान लीजिए एक सीधी है इंटेस्टाइन, इसको पकड़कर इसका लूप क्रिएट किया जाता है। अब लूप कैसे क्रिएट करेंगे? इसको पकड़ के थोड़ा इसके पास में लाएंगे और फिर इसको एक लूप क्रिएट कर दिया इसको, ठीक है, और ये फर्दर होगी। जब ये लूप क्रिएट कर दिया और ये इसको बॉडी से बाहर की तरफ निकाल देंगे, इस इंटेस्टाइन को बॉडी से जब बाहर की तरफ निकालेंगे तो यहाँ पर ये आपके एंटर जो एब्डोमेन वॉल है वो आपकी यहाँ पर हो गई। इसको क्या किया आपने? बॉडी से बाहर निकाल दिया। जब इसको बॉडी से बाहर निकालेंगे तो इसको यहाँ से क्या करेंगे? कट कर देंगे। इसको जब यहाँ से कट करोगे तो देखिए यहाँ जो रहेगा ये पोर्शन है, ये अंदर है, ये आपस में कनेक्टेड है, और ये ऊपर क्या हो गया? आपके 2 स्टोमा का फॉर्मेशन हो गया, वो सिंगल वन एंड डबल वन। लेकिन जब ये 2 स्टोमा का फॉर्मेशन हो गया है, लेकिन ये अंदर से आपस में क्या है? कनेक्टेड है। ध्यान से यहाँ पर देखिए, ये आपस में अंदर से कनेक्टेड होती हैं, सेपरेट नहीं होती हैं। और डबल बैरल कोलोस्टोमी के अंदर क्या होते हैं आपके? एक इसको निकाल दिया बाहर और दूसरी को, एक इसको यहाँ से निकाल दिया और दूसरी वाली को यहाँ से निकाल दिया। तो ये दोनों मुंह यहाँ पर सेपरेट होते हैं, बीच में गैप होता है, लेकिन यहाँ पर कोई गैप नहीं होता है। इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? आपके लूप कोलोस्टोमी। इसको क्या कहेंगे? लूप कोलोस्टोमी। इसके अंदर भी हालांकि स्टोमा 2 होंगे, प्रोक्सिमल, दूसरा क्या होगा? आपके डिजिटल स्टोमा। तो ये एक इंपॉर्टेंट होता है आपके लूप कोलोस्टोमी, जिसके अंदर पहले एक लूप क्रिएट किया जाता है। आई बात समझते हैं। हम मूवमेंट करते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट अपन टाइप की बात करें तो वो होता है आपका थर्ड वन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टूल कंसिस्टेंसी। अब देखिए स्टूल कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। मतलब ये जो इंटेस्टाइन है इसके अंदर यहाँ पर अगर आप कोलोस्टोमी करोगे, यहाँ पर कोलोस्टोमी करोगे, यहाँ पर कोलोस्टोमी करोगे, तो उसके अंदर जो फिकल मटेरियल बाहर आएगा उसके अंदर आपका जो वेस्ट मटेरियल उसकी कंसिस्टेंसी कैसी रहती है वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो उसके बेसिस पर भी इसके कितने होते हैं? अलग अलग टाइप होते हैं। और इसके अंदर आपके बेसिकली 2 टाइप होते हैं। कौन से होते हैं? 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन की बात करें आपका स्टूल कंसिस्टेंट के अंदर, तो पहला टाइप होता है आपका वेट कोलोस्टोमी और सेकंड टाइप होता है आपका ड्राई कोलोस्टोमी। फर्स्ट इज द वेट कोलोस्टोमी। वेट कोलोस्टोमी एंड सेकंड वन होता है आपका ड्राई कोलोस्टोमी। वेट एंड ड्राई कोलोस्टोमी। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई स्टोमा आपने क्रिएट किया है, ये आपके असेंडिंग कॉलोन है ना। असेंडिंग कॉलोन को काट कर आपने यहाँ पर कोई स्टोमा क्रिएट किया है। अगर आप जब यहाँ स्टोमा करेंगे तो आपका जो वेस्ट मटेरियल जो आपने यहाँ पर इलियम से होता हुआ आएगा वो जब बाहर डायरेक्टली यहाँ से निकलेगा। हमने अभी कहा कि इसके अंदर मैक्सिमम क्या होता है? आपके वाटर होता है, पानी होता है इसके अंदर। जब ये पानी के साथ में पूरा बाहर आएगा तो ये लिक्विड फॉर्म के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? आपके लिक्विड फॉर्म के अंदर आएगा, लिक्विड फॉर्म के अंदर, है ना। तो जब ये आप लिक्विड फॉर्म के अंदर आएगा उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? वेट कोलोस्टोमी। लिक्विड मतलब गीला, है ना। वेट का मतलब गीला होता है और गीला हमेशा पानी होता है जो लिक्विड फॉर्म के अंदर आता है। तो वेट कोलोस्टोमी इसके अकॉर्डिंग स्टूल की कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग होगी आपके वेट कोलोस्टोमी। तो इसको अपन कहेंगे असेंडिंग कॉलोन के अंदर क्रिएट करेंगे तो मैक्सिमम जो आपके यहाँ पर वाटर ही आएगा। तो हम कहेंगे कोलोस्टोमी क्रिएटेड इन असेंडिंग कॉलोन। और यहाँ पर जो स्टूल की कंसिस्टेंसी रहेगी वो कैसी रहेगी? लिक्विड रहेगी। कैसी रहेगी? लिक्विड।
स्टूल जो रहेगा आपके लिक्विड रहेगा, लिक्विड रहेगा। तो ये होगी आपकी वेट कोलोस्टोमी। और ड्राई कोलोस्टोमी जो रहती है हमेशा, और ये जो वेट कोलोस्टोमी होती है हमेशा राइट साइड के अंदर की जाती है ना, राइट साइड के अंदर ही होती है आपकी। और ड्राई कोलोस्टोमी की बात करें तो वो आपके बेसिकली नॉर्मली जब पूरा वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो जाएगा, पूरा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल डायरेक्ट कहाँ पहुंचेगा, आपके सिग्मोइड कोलन तक पहुंचेगा। जब आप यहाँ कोई स्टोमी कर दोगे, यहाँ पर स्टोमा बना दोगे, है ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ स्टूल वेस्ट मटेरियल जो आएगा वही आएगा। तो यहाँ पर नो वाटर मॉलिक्यूल, कुछ वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है, देयर इज नो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंस इन द स्टूल या फीकल मैटर। तो उसको अपन क्या कहेंगे, ड्राई कोलोस्टोमी। उसको क्या कहेंगे, ड्राई कोलोस्टोमी। और ये जो ड्राई कोलोस्टोमी क्रिएट की जाती है हमेशा आपके किसके अंदर, सिग्मोइड कोलन के अंदर। किसके अंदर, सिग्मोइड कोलन के अंदर। क्रिएटेड इन सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड कोलन के अंदर हमेशा की जाती है। और यहाँ जो स्टूल की कंसिस्टेंसी रहेगी वो कैसी रहेगी, बेसिकली आपके फॉर्म्ड टाइप की रहेगी, फॉर्म टाइप की। स्टूल जो रहता है आपका वो फॉर्म्ड, मतलब प्रॉपर्ली स्टूल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहते। तो यहाँ पे बेसिकली इसके अकॉर्डिंग दो टाइप रहती हैं, और इसके बेसिकली बहुत सारे अलग अलग कंसिस्टेंसी रहती है, वो अपन फर्दर पढ़ेंगे। लेकिन इसके बेसिस पर इसके दो टाइप होते हैं। नेक्स्ट अपन मूवमेंट करते हैं फोर्थ टाइप की तरफ। चौथा जो टाइप रहता है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, आप स्टोमा कहाँ क्रिएट कर रहे हैं, कोलोस्टोमी कहाँ क्रिएट कर रहे हैं, किस साइड पर क्रिएट कर रहे हैं, उसके बेसिस पर इसके जो होते हैं बेसिकली चार टाइप होते हैं। देखिए चार टाइप कौन से होते हैं, असेंडिंग कोलोस्टोमी, ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोस्टोमी। बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल इसकी मीनिंग है। अगर आप स्टोमा, लेट्स सपोज आप असेंडिंग कोलन है, ये ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलन है। अगर आप स्टोमा यहीं पर क्रिएट करते हैं आपके जो है असेंडिंग कोलन के अंदर, उसको क्या कहेंगे, असेंडिंग कोलोस्टोमी। और मान लीजिए आप ट्रांसवर्स कोलन के अंदर करते हैं, यहाँ क्रिएट करते हैं या यहाँ क्रिएट करते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी। जो सेकंड वन हो गया आपके ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी। अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर आपका सिचुएटेड होता है लीवर, और यहाँ होता है आपका स्प्लीन बेसिकली। तो ये जो इंटेस्टाइन होती है यहाँ पर बेसिकली 90 डिग्री के एंगल पर फोल्ड होती हैं, है ना। एक फ्लेक्शन होती है, फ्लेक्शन होता है इंटेस्टाइन का, और ये जो फ्लेक्शन होता है आपके 90 डिग्री का, ये लीवर के पास होता है। और लीवर के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, उसको कहते हैं हिपेटिक, हिपेटिक। और ये जो हिपेटिक आपकी इंटेस्टाइन फ्लेक्स हो रही है, ये यहाँ पर लीवर के साइड में हो रही है, इसलिए इस साइड को क्या कहेंगे अपन, हिपेटिक फ्लेक्चर, उसको क्या कहेंगे, हिपेटिक। और ये जो आपके अगेन 90 डिग्री के एंगल पर फोल्ड हो रही है, किसके पास में, स्प्लीन के पास में है, इस साइड को अपन कहेंगे स्प्लेनिक फ्लेक्चर। इसको क्या कहेंगे, हिपेटिक एंड स्प्लेनिक, दैट इज द हिपेटिक फ्लेक्चर एंड दैट इज द स्प्लेनिक फ्लेक्चर। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप आगे हम स्टूल की कंसिस्टेंसी पढ़ेंगे तो इसके अंदर इसका लोकेशन का जानना बहुत ज़रूरी रहता है। तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, अगर आप डिसेंडिंग कोलन के अंदर, डिसेंडिंग यहाँ पर आप कोलोस्टोमी करते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे, डिसेंडिंग कोलोस्टोमी। एंड लास्ट वन, अगर आप सिग्मोइड के अंदर यहाँ पर आप कोलोस्टोमी करते हैं, स्टोमा क्रिएट करते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे, आपके सिग्मोइड कोलोस्टोमी। तो मल्टीपल टाइप्स के कोलोस्टोमी के टाइप हमने पढ़े, क्या क्या कोलोस्टोमी के मीनिंग रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा नेक्स्ट स्टूल की कंसिस्टेंसी कैसी होती है, इंट्रा ऑपरेटिवली स्टोमा केयर क्या रहता है, पोस्ट ऑपरेटिवली क्या रहता है, और कॉम्प्लिकेशन स्टोमा के क्या रहते हैं, एग्जाम्स के अंदर सवाल कहाँ से बनता है, अबनॉर्मल नॉर्मल स्टोमा क्या होता है, सारी चीज़ें डिटेल से अपन पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि थोड़ा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है। तो बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये भी रुकते हैं यहीं पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।